हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने पहले पार्ट 1 में हमने वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश की बात करी थी। इस पार्ट 2 में जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे किन्नौर एंड लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की वैलीज की। तो यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की इम्पोर्टेंट वैलीज की। राइट, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की इंपॉर्टेंट वैलीज की बात करते हैं। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट वैली हमारे पास रहेगी द हंगरंग वैली। हंगरंग वैली, और जिसको आप स्पीति वैली भी बोलते हो। अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की और इसको स्पीति वैली में बोल रहा हूँ। अब इसको स्पीति वैली क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो वैली है ये जो ड्रेन होती है बाय रिवर स्पीति, स्पीति रिवर और ली रिवर। तो अब इस वैली का जो लोअर पोर्शन है, ये जो वैली का जो लोअर पार्ट है वो आपके पास कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? वो एग्जिस्ट करेगा किन्नौर रीजन में। और जो अपर पार्ट है वो कौन से रीजन में पड़ता है आपके पास? अपर पार्ट वो एग्जिस्ट करता है आपके पास लाहौल स्पीति के स्पीति रीजन में। राइट, तो इस वजह से इसको स्पीति वैली भी बोला जाता है। ठीक है, अब इस हंगरंग वैली की अगर मैं बात करूं, इसके एडजॉइनिंग में कौन सी वैली पड़ती है? सतलुज वैली। अब ये हंगरंग वैली जो है सतलुज वैली को ज्वाइन करेगी, कहाँ पे ज्वाइन करेगी? ये एट विलेज खाब, विलेज खाबो विलेज भी बोला जाता है, जहाँ पे ये क्या करती है? सतलुज वैली को ज्वाइन करती है। अगर मैं इसके हिस्ट्री की बात करूं, ये जो हंगरंग वैली वाला जो रीजन है ये पास्ट में क्या था? तिब्बत का पार्ट था। अब तिब्बत के रूलर ने क्या किया था? इसको एज अ गिफ्ट दे दिया था। किसको? राजा कहरी सिंह जो थे रामपुर बुशहर के, उनको एज अ गिफ्ट दे दिया था। और तभी से ये क्या है? पार्ट है किसका? हिमाचल प्रदेश का और इंडिया का। ठीक है, तो अब हंगरंग वैली में मोस्टली जो आपको पॉपुलेशन मिलेगी वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, तो वहां पे बुद्धिस्ट आपको मिलेंगे। राइट, तो और ये जो बुद्धिज्म जो है वो प्रेवलेंट है एज सिमिलर है किसके? जो तिब्बत में बुद्धिज्म प्रेवलेंट है। ठीक है, तो वहां से इन्फ्लुएंस है। राइट, तो ये भी आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट वैली रहेगी किन्नौर की, वो रहेगी आपके पास रोपा वैली, और जिसको आप स्यासो वैली भी बोलते हैं और सूनम वैली भी इसको बोला जाता है। अब इस वैली की जो मेन रिवर है जो इसको ड्रेन करती है वो है रिवर रोपा और रोपा स्ट्रीम, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा रोपा वैली, जिसको स्यासो और सूनम वैली के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट वैली जो आपके पास किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की रहेगी, दैट इज बसपा और सांगला वैली। बसपा और सांगला वैली। ठीक है, तो ये जो बसपा दैट मीन्स ये जो है बसपा, ये रिवर है जो ड्रेन करती है इस रीजन को, और ये सांगला विलेज है जिसपे इस वैली का नाम रखा गया। तो किन्नौर की एक वैली है जिसको बसपा वैली भी बोला जाता है और सांगला वैली भी बोला जाता है। सांगला जो नाम रखा गया वो विलेज के नाम पे रखा गया, और बसपा जो नाम रखा गया वो रिवर के नाम पे रखा गया, जो रिवर इस रीजन को ड्रेन करती है। ठीक है, अब इस वैली को तो बसपा और सांगला वैली जो है उसको क्या कंसीडर किया जाता है? मोस्ट रोमांटिक एंड ब्यूटीफुल वैली ऑफ किन्नौर, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक वैली ऑफ किन्नौर भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और इसी वैली में जो आपका कमरू विलेज है, हिस्टोरिक कमरू विलेज जो है वो भी एग्जिस्ट करता है। कौन सी वैली में? बसपा वैली में। इवन ये जो बसपा वैली जो है और सांगला वैली जो है वो अपने साउथ ईस्टर्न एंड में, साउथ ईस्टर्न कॉर्नर में कनेक्टेड है किसके साथ? गढ़वाल के साथ, थ्रू सेवरल पासिस। यहाँ पे कुछ दर्रे हैं, ठीक है, कुछ पासिस है जिनके थ्रू ये जो गढ़वाल जो उत्तराखंड का रीजन है उसके साथ कनेक्टेड है हमारी कौन सी वैली? किन्नौर की जो बसपा वैली है, सांगला वैली है। उनमें अगर मैं कुछ पासिस की बात करूं तो आपको वहां पे आपको एक मिलेगा बुरुआ पास और बुरन पास जिसको बोलते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे आपके पास मिलेगा किमिले पास, फॉर एग्जांपल किमिले आ गया, बोरसू पास, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये कुछ पासिस यहाँ पे आपको मिलेंगे, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट वैली आपके पास रहेगी वो आपके पास रहेगी तिडोंग वैली। अब ये जो तिडोंग वैली जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको बोला जाता है सीन ऑफ सेवेज ग्रैंड्योर, सीन ऑफ सेवेज ग्रैंड्योर। मतलब ये वैली की जो सीनरी है, जो ब्यूटी है, बहुत ही इंप्रेसिव है, राइट। तो किस वैली को कंसीडर किया जाता है? तिडोंग वैली को कंसीडर किया जाता है, राइट। और एक और वैली यहाँ पे एग्जिस्ट करती है किन्नौर रीजन में, वो है आपके पास भाबा वैली। अब देखो ये जो भाबा वैली है, इस वैली को बुडड वैली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो है पूरी वुड से भरी हुई है, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट रीजन यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे घर भी आपको वुड के बने हुए मिलेंगे, तो बुडड वैली भी इसको बोला जाता है, राइट। इसके बाद यहाँ पे जो अगर मैं बात करूं, एक जो किन्नौर रीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, विलेज है, जिसका नाम है चितकुल। ये आपको कौन सी वैली पे मिलेगा, कौन सी वैली में एग्जिस्ट करता है? ये लोकेटेड है इन दी बसपा, और जिसको हम किस नाम से बोलते हैं? सांगला वैली के नाम से भी बोलते हैं। तो चितकुल जो है कौन सी वैली में सिचुएटेड है? बसपा वैली में और सांगला वैली में। और इसके अगर एल्टीट्यूड की बात करूं तो एल्टीट्यूड इसका रहेगा 3450 मीटर एल्टीट्यूड रहेगा। एंड ये जो अब हमने पहले ही बात कर दी कि बसपा वैली में ये एग्जिस्ट करता है, तो चितकुल जो विलेज है वो लोकेटेड है ऑन द राइट बैंक ऑफ बसपा रिवर, राइट बैंक ऑफ बसपा रिवर। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारे पास चितकुल जो डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी चितकुल जो विलेज है, ये क्या है? लास्ट इनहेबिटेड विलेज है, लास्ट इनहेबिटेड विलेज है नियर इंडो तिब्बत बॉर्डर। इंडो तिब्बत बॉर्डर के नियर जो लास्ट इनहेबिटेड विलेज है वो कौन सा है? चितकुल, राइट। तो ये आप देख सकते हो। अब हाँ, एक और अगर मैं चितकुल की बात करूं तो जो यहाँ पे जो आपको सॉइल मिलेगी और क्लाइमेट मिलेगा जो, तो वो बेस्ट सुटेबल है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो, पोटैटो की कल्टीवेशन के लिए। तो अब जो यहाँ पे चितकुल में जो पोटैटो जो ग्रोन होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनको बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट पोटैटोज इन दी वर्ल्ड में जो है कंसीडर किए जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये क्या होते हैं? बहुत ही कॉस्टली आपको मिलेंगे, राइट। तो ये आप देख सकते हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं लाहौल स्पीति रीजन की। लाहौल स्पीति की, अब लाहौल स्पीति में आपको दो वैलीज मिलेंगी, एक तो आपको मिलेगी लाहौल, एक आपको मिलेगी स्पीति वैली। लाहौल अलग से मिलेगी, स्पीति अलग से एक वैली है। फिर लाहौल के अंदर आपको तीन वैलीज और मिलेंगी, जिनका नाम है चंद्रा वैली, भागा वैली, और आपके पास चंद्रा भागा और चिनाब वैली। तो ये भी तीन वैलीज और मिलती हैं, राइट। तो अब इनकी बात हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लाहौल वैली की। अब ये जो लाहौल वैली जो है, ये लाहौल वैली आपको कहाँ पे एग्जिस्ट मिलेगी? अगर मैं बात करूं इसकी लोकेशन की, तो लाहौल वैली जो है वो लाई करती है टू द नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ द पीर पंजाल, जो आपके पास पीर पंजाल रेंज है, जिसको आप पांगी रेंज भी बोलते हो, एंड मेन हिमालयन रेंज। ठीक है, कौन सी रेंजेस के नॉर्थ में है? पीर पंजाल एंड मेन हिमालय रेंजेस के नॉर्थ में है। अब ये जो लाहौल वैली जो है, इट वाज फॉर्म्ड बाय टू रिवर। अब ये कैसे
टू रिवर और 3 रिवर हम बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसको कौन सी रिवर फॉर्म करेगी, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सॉरी, चलो सॉरी, अब ये जो लाहौल वैली है, हमने पहले ही बात करी कि लाहौल वैली जो है ये एग्जिस्ट करती है टू दी नॉर्थ ऑफ किसके, पांगी रेंज और पीर पंजाल एंड मेन हिमालयन रेंज, इसके नॉर्थ में। वहीं पे ये लाहौल वैली जो है ये मेड अप होती है बाय चंद्रा, इसको फॉर्म करेगी चंद्रा एंड भागा रिवर, ठीक है। ये दो रिवर्स है जो बारालाचा पास के पास से ओरिजिनेट होती हैं, और ये जो है लाहौल वैली को फॉर्म करेंगी कहां तक, टांडी तक, ठीक है। टांडी तक ये कौन सी रिवर इसको फॉर्म करती है वैली को, चंद्रा एंड भागा। अब टांडी में आके ये दोनों मिलेंगी, फिर ये दोनों मिलकर जब टांडी से दोनों आके मिल जाती हैं, फिर ये वैली, इन रिवर का नाम पड़ जाता है चिनाब और चंद्राभागा। अब ये चिनाब जो है टांडी से उदयपुर तक जो है वो लाहौल वैली एग्जिस्ट करेगी, किसकी वजह से, चिनाब रिवर की वजह से। तो चिनाब जो है फॉर्म करती है लाहौल वैली टिल उदयपुर तक। अब उदयपुर से जैसे ही चिनाब की डाउन स्ट्रीम जाएगी तो वहां से फिर आपके पास कौन सी वैली स्टार्ट हो जाती है, पांगी वैली स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो हमारे पास हम बात करें तो लाहौल वैली कहां तक एग्जिस्ट करती है, उदयपुर तक एग्जिस्ट करती है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं स्पीति वैली की। अब स्पीति वैली की अगर मैं बात करूं तो ये जो है इसको फॉर्म करती है रिवर स्पीति। स्पीति वैली को कौन सी रिवर फॉर्म करेगी, स्पीति रिवर। और ये जो एग्जिस्ट करती है लोकेटेड है बिटवीन टू रेंजेस के बीच में, मेन हिमालयन रेंज एंड झांसकर रेंज, तो ये याद रखना। अब ये जो झांसकर रेंज है वो हमारी कौन सी है, ईस्टर्न मोस्ट रेंज है हिमाचल प्रदेश की, और यही क्या करती है, सेपरेट करती है किन्नौर को फ्रॉम तिब्बत। तो हम बोल सकते हैं कि झांसकर रेंज जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर फॉर्म करती है विद तिब्बत के साथ, ठीक है। और जो काजा जो टाउन है वो भी कौन सी वैली में लोकेटेड है, वो लोकेटेड है इन दी स्पीति वैली, राइट। अगर मैं इसकी दोनों की कंबाइंड बात करूं तो ये जो लाहौल स्पीति वैली जो है ये, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पे जो है हैवी स्नोफॉल होता है, हैवी स्नोफॉल यहाँ पे होता है एंड स्वेयर विंटर की वजह से ये फेमस है। इवन इसका जो क्लाइमेट, जो लाहौल स्पीति वैली का जो क्लाइमेट है दैट इज सुटेबल है फॉर ऑफ सीजन वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए, ऑफ सीजन वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए जो है ये फेमस, मतलब सुटेबल है क्लाइमेट इस रीजन का, राइट। तो ये आप देख सकते हो। अब एक जो स्पीति वैली में आपको वैली मिलेगी वो है पिन वैली, जो किसकी जनरली अगर मैं बात करूं ये पिन वैली जो है ये क्या है, ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी है किसकी, स्पीति वैली की, ट्रिब्यूटरी है किसकी, स्पीति वैली की। तो ये जो स्पीति वैली है, ठीक है, और सॉरी ये जो पिन वैली है ये कहां पे एग्जिस्ट करती है, इन दी ट्रांस हिमालयन जोन, इन दी ट्रांस हिमालयन जोन, राइट। तो ये थी हमारे पास लाहौल स्पीति वैली। अगर मैं लाहौल स्पीति वैली की बात करूं तो ये जो वैली है ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर बात की जाए कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब ये जो लाहौल स्पीति वैली जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेंगी, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज यहाँ पे आपको मिलेंगी, फेमस है फॉर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के लिए भी, राइट। तो ये आप देख सकते हो। इसके बाद अब हम बात करते हैं जो लाहौल रीजन की जो 3 वैलीज है। अब मैंने बोला कि लाहौल में 3 और वैलीज एग्जिस्ट करती हैं, कौन कौन सी, एक तो आएगी चंद्रा वैली। अब जो चंद्रा वैली है
जिसको ड्रेन करती है ओनली चंद्रा रीजन। लाहौल का जो चंद्रा रिवर जो ड्रेन करती है रीजन को, उसको बोला जाता है चंद्रा वैली। तो उसको और किस नाम से बोला जाता है, इसको और किस नाम से बोला जाता है, रंगोली। तो इस वैली को रंगोली के नाम से भी बोला जाता है, चंद्रा वैली को, राइट। तो इसको CR से याद कर लेना। किससे याद कर लेना, क्लास रिप्रेजेंटेटिव से, चंद्रा रंगोली, राइट। तो यहाँ पे सेकंड वैली जो आपके पास रहेगी दैट इज भागा वैली। अब जो भागा रिवर जो ड्रेन करती है लाहौल में रीजन को, उसको बोल दिया गया भागा वैली। अब ये जो भागा वैली है इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है गारा, गारा के नाम से। तो इसको BG से याद कर लेना, राइट। थर्ड हमारे पास जो वैली रहती है वो हमारे पास रहती है चंद्रा भागा वैली और चिनाब वैली जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है पतन के नाम से, ठीक है। तो इसको पतन के नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखना। इवन जो चंद्रभागा वैली है और पतन वैली जो है, इसको और किस नाम से भी जाना जाता है, ऑर्चर्ड्स एंड ग्रेनरी ऑफ हिमाचल, सॉरी, लाहौल रीजन, लाहौल एंड स्पीति, ऑर्चर्ड्स एंड ग्रेनरी ऑफ लाहौल स्पीति। तो ये बात भी याद रखना कि कौन सी वैली को जाना जाता है, तो वो चंद्रभागा वैली और पतन वैली को ऑर्चर्ड्स एंड ग्रेनरी ऑफ लाहौल स्पीति से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये थी हमारे पास कुछ वैलीज जो हमारे पास किन्नौर एंड लाहौल स्पीति रीजन की वैलीज थी। अब मेनली हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं, अब हमारे पास दो वैलीज और रहती हैं, एक हमारे पास रहती है चंबा वैली और एक हमारे पास रहती है रोडू वैली। अब ये जो चंबा वैली है, इसको अब चंबा में एक ही रिवर ओरिजिनेट होती है, रिवर रावी। तो इसको रावी वैली के नाम से भी जाना जाता है, चंबा वैली को रावी वैली के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो अब ये जो चंबा वैली है ये फेमस है फॉर इट्स मेडिसिनल हर्ब्स के लिए, यहाँ पे आपको मेडिसिनल हर्ब्स मिलेंगे, ठीक है, एंड वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स यहाँ पे आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पे जो रोहडू वैली है इसको पब्बर वैली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रिवर पब्बर जो है, ठीक है, वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, चंद्रनाहन पीक से वो ओरिजिनेट होती है, चंद्रनाहन ग्लेशियर, ठीक है। तो पब्बर रिवर, पब्बर वैली जो है इसको बोला जाता है, ठीक है। तो चांसल पीक के पास जो है इसका मतलब ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस पब्बर वैली में, ये जो एक्सटेंड होती है चांसल पीक से, अगर मैं बात करूं यहाँ पे हटकोटी रीजन तक, ये यहाँ पे आपको एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी कुछ हमारे पास वैलीज थी, ठीक है। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो। आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ठीक है, जैसे ही मैं नई वीडियो डालूंगा तो उसके अपडेशन के लिए। और प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइए कि आपको और कौन सा लेक्चर चाहिए, किस टॉपिक के आपको लेक्चर चाहिए, तो मैं उस टॉपिक का लेक्चर बना के जो है आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच।